नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं। आज मैं आई हूं नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली के दिलशाद गार्डन में। ईडीएमसी के चेयरमैन जो कि अभी फ़िलहाल ही में इनको पर्यावरण प्रबंधन इनको बनाया गया है ईडीएमसी में, डैम्स जिसे कहते हैं डैम्स। तो आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि पर्यावरण के बारे में आज जिस तरीके से लोग पर्यावरण से जो है उनका खिंचाव जो है दूर होता जा रहा है, लेकिन पर्यावरण हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तो आइए बातचीत करते हैं हम वीर सिंह पवार जी से, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद हैं। सर मैं पहले आपका खोज खबर में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पर्यावरण प्रबंधन चेयरमैन जो है बनाया गया है ईडीएमसी में। तो सर जिस तरीके से पर्यावरण से लोग दूर हटते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका महत्व जो है कम होता जा रहा है, आपकी क्या भूमिका रहेगी पर्यावरण को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ये अहम विषय पे आज चर्चा कराई है। मैं ईडीएमसी में डैम चेयरमैन हूँ, पर्यावरण प्रबंधन समिति। जो ईडीएमसी के पूरे टोटल जितने हमारे वार्ड हैं वहाँ स्वच्छता से लेकर के और पर्यावरण को कैसा ठीक रखा जाए, हमारे जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों कैसे ठीक रहे, सारी जिम्मेदारी पर्यावरण प्रबंधन समिति के कंधों पे है। और पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र, वहाँ की नालियाँ साफ़ हों, वहाँ का कूड़ा समय पे उठ जाए, कूड़े का निस्तारण सही ढंग से हो, कूड़े के पार न लगे, उनके खाद के प्लांट बने। जो नालियाँ रुकी पड़ी हैं वो नालियाँ साफ रहें, उनमें पानी जल जमाव न हो, ताकि उसमें जल जनित बीमारियां, मच्छर और डेंगू ना फैले। ये सब काम ईडीएमसी अपने क्षेत्र में कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेताओं का जिन्होंने ये प्रबंध समिति का काम मुझे सौंपा। मुझे पर्यावरण से प्रेम है, क्योंकि अभी ईडीएमसी ने 47 गाड़ियाँ जो स्प्रिंकल मशीनें ली हैं, जो रोडों पर जो झाड़ू मारते जो धूल उड़ती है, पर्यावरण में जाती है, पॉल्यूशन फैलता है, उसको कम करने के लिए हमने ईडीएमसी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है और हमने वो मशीनें खरीदी हैं और हम रोडों का स्प्रिंकल करते हैं। छोटी गलियों की सफाई के लिए छोटी मशीनें हम खरीद रहे हैं कि जहाँ वहाँ जाकर के स्प्रिंकल लेंगे। जब हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू के साथ जो पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, हवा में न उड़ करके वो बैठ जाएँ और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। दूसरा, जो अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मैंने आग्रह किया है, मेरे से लगते वो कमेटी है कि आप अपने हॉर्टिकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो अपने वहाँ पर जो कूड़ा जनरेट होता है उस कूड़े का भी प्रबंधन सही ढंग से हो, क्योंकि अगर हम खत्तों पे वो कूड़ा डालते जाएंगे तो उससे क्या होगा, भयंकर बीमारियाँ फैलेंगी, समय पे नहीं उठेगा। इसलिए कूड़ा समय पे उठ करके वो एसएलएफ पे जाए या जहाँ खाद के प्लांट बने वो खाद पे जाए। ये मैं पूरा कोशिश करके ये काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, अभी फ़िलहाल में इतनी बारिश हुई है दिल्ली के अंदर, जगह जगह आप दिलशाद गार्डन में भी देख लीजिए। दिलशाद गार्डन में जीटीवी इनक्लेव है, वहाँ पर जो है सड़कों पर पानी भरा रहता है। लेकिन जब बात की जाए विधायकों से तो विधायक कहते हैं कि ये नालियाँ जो हैं वो जाम है, इस वजह से रोड पर पानी आ रहा है सड़कों पर। तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत अपना एक अच्छा विषय उठाए जो दिल्ली का, मेरा खाली दिलशाद गार्डन का नहीं कि पूरा ईडीएमसी का है ये, और पूरा दिल्ली का मामला है। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास 6 फुट तक की नालियाँ हैं, उसके पास जो डीप नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास है, दिल्ली सरकार के पास हैं। चौड़ी रोड जो है वो दिल्ली 60 फुट से ऊपर की रोडें दिल्ली सरकार के पास हैं। हम उन रोडों की सफाई करते हैं, लेकिन उन नालों की सफाई कौन करेगा? मैं उस विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, उन विधायकों से पूछना चाहूँ, माननीय केजरीवाल जी से पूछना चाहूँ, सत्येंद्र जैन जी से पूछना चाहता हूँ, या जो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जी, कि आपने पीडब्ल्यूडी के नाले बरसात से पहले साफ क्यों नहीं करवाए? हमारी नालियों का पानी बड़े नाले में गिरता है, बड़ा नाला साफ नहीं होगा, उसका माउथ साफ नहीं हुआ, वहाँ की गाद नहीं निकलेगी, तो पानी तो कॉलोनी में भरेगा। उसका दोष एमसीडी के ऊपर मरना, क्योंकि आगे 2 साल 1.5 साल बाद चुनाव हैं तो एमसीडी को बदनाम करो। हमारी नालियाँ हमेशा साफ रहती हैं। अगर पीडब्ल्यूडी का नाला साफ रहे, हमने कोशिश करी, हमने जगह जगह सम्प बना रखे हैं ताकि नालियों का पानी सम्प में जा करके वह बाहर जाए। हमने जगह जगह पानी के शुद्ध प्लांट लगा रखे हैं। आपने स्वामीनाथन हॉस्पिटल का पानी हमारा पूरा सम्प में जाता है, हमारा ईटीवी प्लांट में। लेकिन हो क्या रहा है कि जो बड़ा एसएसबीएल का ड्रेन आ रहा है वो सारा पानी ओवरफ्लो होकर के स्वामीनाथन में आ रहा है। क्यों? आगे पीडब्ल्यूडी का नाला साफ नहीं। दिल्ली सरकार से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमने बार बार अनुरोध ये किया कि आप अपने पार्ट की जिम्मेदारी आप निभाएं, एमसीडी को आप छोड़ दें। एमसीडी का फंड तो आप देते नहीं है, ऊपर दोष हमारे ऊपर मनते। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं। ये बन की ईडीएमसी में सीनियर लेवल पर बैठक हुई है कि जो जमुना पार के जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, वो साफ हों। लेकिन कई बार कहा गया है, सुनने में भी आता है कि
आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग बोलते हैं कि सीवर जो है जानबूझी बरसात में एमसीडी द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि जल भराव हो और गाज जो है आम आदमी पार्टी पर गिरे। देखिए, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी के तो अभी साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर सारे कार्यकर्ता भी उनके साइंटिस्ट हैं और ऊपर से भगवान ने उनको भेजा। सीवर की व्यवस्था जल बोर्ड के पास, हमारे पास नहीं है, बड़े नाले इनके पास हैं। एक मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, आप एक बार PWD से बड़े नालों की हालत आप खुद जाके देखिए, तब आप रिपोर्टिंग करना इसको। आपको लगेगा कि एमसीडी का दोष कहाँ पर है। ईडीएमसी वो काम करेगी जो उसके पार्ट पर हम सुबह से शाम तक लगा कर दिल्ली को साफ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो इनकी गाद लगती है रोडों पे छोड़ देते हैं, दोबारा फिर गाद वहीं चल जाते हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल तो हमने, विधायक यहाँ रहते नहीं है, इनके विधायक, इनके जो मंत्री हैं वो रहते नहीं, फील्ड में है नहीं। अभी आप देखें कोरोना काल में इन्होंने जापान से मशीनें खरीदी, आप भी खुद फील्ड में थी, मैंने आपको देखा, धन्यवाद आपका, आपको भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन दिनों में आप भी थी। कितनी इनकी मशीनें चली हैं, हमारा पिट्ठू लेकर 5-5 मंजिल, ये बन की जो स्प्रिंकल मशीन मैं खुद अपने वार्डों में गया लेकर के, कहाँ पर ये लोग दिखे? ये सब तमाशबीन लोग हैं, पब्लिक को भ्रमित करने वाले लोग हैं। अगर PWD के नाले ठीक हैं, इंक्वायरी कर जाए, व्हाइट पेपर दे दें कि हमने इतना कूड़ा अपने नालों से उठाया, इतना हमने साइट पे भेजा, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे। इनका एक ही होता है कि बीजेपी भ्रष्टाचार है, एमसीडी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहाँ से? आपने 4 साल से हमारा चौथे वित्त आयोग का 5 वित्त आयोग का पैसा नहीं दिया। सर पवार जी सुनिए, इसमें जो है एमसीडी और आम आदमी पार्टी वालों के बीच में कौन पिस रहा है? सिर्फ जनता। तो जनता की समस्या कैसे हल होगी? मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का जो निगम में है पब्लिक को पिसना होता तो हम 3 बार पब्लिक हमें चुन के नहीं भेजी। हम पब्लिक का काम करते हैं, हम कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम तो सदन में भी ये बात करते हैं, जो आम आदमी के पार्षद हैं, यहाँ हंगामा करना ठीक नहीं है। हम सब चीफ मिनिस्टर के पास चलते हैं, आप भी चलो, हम भी चलते हैं, दिल्ली की समस्या बताते हैं। वो जाते नहीं, हंगामा वेल में आकर के अपने कार्ड दिखा देंगे ताकि मीडिया दिखा देगा आम आदमी ने भ्रष्टाचार कर अब फैलाया, ये बीजेपी ने। भ्रष्टाचार हम कहाँ से फैलाएंगे? इतना काम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें उत्साह बढ़ाने के बावजूद हम निरुत्साहित कर रही दिल्ली सरकार। वो ये हर चीज़ के लिए बोलती है। अभी पीछे स्कूलों का आया, स्कूल हमें दे दो, फिर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की बिल्डिंगें टूट रही हैं, हमने पैसा मांगा 70 करोड़ रुपया 2020 विजन में, वो बोलते हैं पैसा क्यों देंगे, आप तो बेसिक हेल्थ है आपके। आज जीटीबी हॉस्पिटल बंद है, राजीव गांधी हॉस्पिटल बंद है, सारे पेशेंट 5000 पेशेंट हम डेली वहाँ देख रहे हैं। आप समझने का प्रयास करें, दिल्ली गवर्नमेंट चाहती क्या है हमसे, ईडीएमसी क्या करे? पैसा आप दे नहीं रहे हैं, सफा कर्मचारियों की हम तनख्वाह दे नहीं पा रहे, स्टाफ की तनख्वाह 2-2 महीने से टीचरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। ये जो न्यूक्लियर एजेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइनेंस, कोई भी न्यूक्लियर एजेंसी को उस स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, क्योंकि ग्लोबल शेयर जो होता है उनको मिलता है, भारत सरकार से उनको पैसा मिलता है। हमें बदनाम करने के, हमें पैसा मत दो, हमारे पास पैसे नहीं, हम काम नहीं कर पाए। लेकिन आज धन्यवाद करना चाहिए मुझे अपने पार्षदों का कि पैसा होने के न होने के बावजूद भी इतना कूड़ा, जो 1300 मीट्रिक टन कूड़ा उठता था, आज जो 1600 मीट्रिक टन कूड़ा उठ रहा है। इतनी मेहनत सारे पार्षद, चाहे आम आदमी के पार्षद चाहे बीजेपी के पार्षद, तो मेहनत कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ, PWD डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है, जल भराव की सारी परेशानियाँ PWD से है। हमारी नालियों का पानी बड़े नाले में जाता है, अगर बड़े नाले साफ नहीं होंगे तो छोटी नालियों की हालत है, लोग डूबेंगे। और उसके लिए दोषी ईडीएमसी को दोष, मैं विनम्र निवेदन है, मेरे पब्लिक भी इंटरव्यू को देखेगी, मैं पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती करूँ कि अपने विधायक को एक बार पूछें कि जो बड़े नाले हैं आप साफ क्यों नहीं कराते हैं। और देखिए, आप पार्षद जी ने जिस तरीके से आपसे निवेदन भी किया है कि आप अपने, जिन्हें आपने चुना है विधायक जी, उनसे ज़रूर पूछिए कि बड़े नाले जो हैं वो क्यों नहीं साफ़ हो रहे हैं, क्योंकि समस्या जो होती है वो पब्लिक झेलती है, ना कि सत्ता में बैठे हुए जो नेता होते हैं वो झेलते हैं। ये एक मैं सम्मानित जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, ईडीएमसी की जो क्षेत्र में रह रहे हैं, सादरा साउथ, सादरा नॉर्थ से, कृपया कूड़ा बिल्कुल रोड पे नहीं डालें। जो साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, जो बंधु साप्ताहिक बाजार लगते हैं, अपना कूड़ा स्वयं उठा लें। मैं डैम चेयरमैन के नाते 11 बजे रात को पूरी मार्केट में जाऊंगा, जहां कूड़ा मिलेगा वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जो कूड़ा मिलेगा सर, उसकी कुछ चालान वगैरह का कुछ है? बिल्कुल आपने सही बात उठाई, ऐसे तो कोई भी फेंक देगा, आपने सही उठाई। दंडित करना बहुत इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर आया, और दिल्ली में इतना काम करने के बावजूद ही हमारी रैंकिंग बहुत डाउन गई है। वो डाउन रैंकिंग मेरे कर्मचारियों के कारण से नहीं गई, हम पार्षदों के कारण से नहीं गई। पब्लिक जब तक समझदार नहीं होगी, मैंने अपना कूड़ा कहाँ डालना है। हम सुबह गाड़ी भेजते हैं, उस गाड़ी में कूड़ा नहीं डालेंगे। आप 9 बजे बाद 10 बजे बाद अपनी गाड़ी हटाएंगे, उसके नीचे कूड़ा रहेगा। आपको इतने भी, मैंने पब्लिक से अनुरोध करता हूँ, आप अपनी गाड़ी हटाइए, हम आपका कूड़ा साफ करेंगे। आप अपना कूड़ा अपने घर में रखें, हमारी गाड़ी आएगी, आपका कूड़ा ले जाएगी, रोड पर न डालें। मैं जो दुकानदार भाइयों से भी आग्रह करूँगा, प्लीज़ 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 अपना कूड़ा
डस्टबिन में रखें, हमारी गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। मैं दूसरे जो साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, अच्छा, उनकी जो रेडी पटरी लग रही होगी उनको उठा के ले जाएंगे। मेरा आग्रह है रेडी पटरी उठाने का डिपार्टमेंट दूसरा है। जो बंदूक कूड़ा फैलाएगा, चाहे उसकी रेडी पटरी हो चाहे दुकान हो, सब सील हो गई। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि रैंकिंग डाउन जाने में ईडीएमसी का कोई कारण नहीं बनता अगर लोग साफ सुथरे रहते। अच्छा, तो चालान का क्या है? चालान का हिसाब कुछ? चालान का अलग अलग हिसाब से, जिस तरह से कूड़ा जनरेट जिसका उस हिसाब से चालान है और वो पब्लिक भुगतेगी। अगर मिनिमम कितना? मिनिमम 100 रुपये से लेके 10,000 तक का चालान है। अगर किसी ने अगर इस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो एनजीटी 10,000 तक का भी चालान कर सकती है। तो देख लीजिए आप, पब्लिक खास तौर पर ये सुरक्षा जो स्वच्छता है वो आपकी भलाई में है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू चिकनगुनिया फैल रहा है उससे तो खतरा कहीं ना कहीं पूरे समाज पूरे देश में है। तो इसको सोचना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि ये सफाई केवल समाज की नहीं, हम सबकी खुद की सफाई है जिससे हमें खुद बचना है। अच्छा सर, जिस तरीके से ईडीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं, ईडीएमसी के स्कूलों पर, कि कई बार जो है ईडीएमसी के जो स्कूल हैं जिसमें पढ़ाई जा रही है ऑनलाइन क्लास, उसमें बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। सर, आपने एक बहुत अहम प्रश्न उठाया। ईडीएमसी अंतिम सीढ़ी पे जो व्यक्ति बैठा है उनके बच्चों को पढ़ाता है। कोरोना काल में अंतिम सीढ़ी जैसे गरीब बच्चे, अंतिम सीढ़ी का बोलने के जो क्लस्टर में रहते हैं, जो डेली कमाते खाते हैं, मजदूर वर्ग जो लेते हैं, निर्माण कार्य या दूसरे कार्य में लगे हैं, और शिक्षा उनको भी मिलनी चाहिए और निगम बखूबी उनको निभा रहा है। अब क्योंकि कोरोना काल है, बच्चे स्कूल में आ नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। अब मैं आग्रह आपसे करता हूं कि एक गरीब आदमी जो अपने बच्चों का पेट किस तरह कोरोना काल में पा रहा है, वो 12,000 का मोबाइल कहाँ से लेगा? फिर भी निगम के सारी प्रिंसिपल मैंने उनसे बात की थी, वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं और जो यहीं दिल्ली में रुके हैं उनके घर घर जाके असाइनमेंट हम देते हैं। तो अपनी निगम तो अपनी तरह से पूरी कर रहा है। अब कोई इसको पॉलिटिकली ले ले कि निगम के स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये सच्चाई ये है कि 10,000 का मोबाइल उनके पास नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन उनके पास नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी है। मैं तो दिल्ली सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार के पास पूरा डाटा है। दिल्ली सरकार ने इलेक्शन के आते ही बहुत बड़ा बात किया था कि हम आम आदमी के लोग हैं, वो उन सबको एंड्रॉयड फ़ोन दे दें और निश्चित तौर पर हमारे स्कूलों का सर्वेक्षण करा लें। हम सबको जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिन माँ बापों के साथ में, उनको शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा सर, चलो एंड्रॉयड फ़ोन तो कैसे न कैसे कईयों के पास हो भी जाएंगे, लेकिन बात आती है नेट की। नेट के थ्रू ही होना है ऑनलाइन क्लास, तो नेट कहाँ से कैसे होगा? और वाईफाई की बात की जाए तो कहाँ लगे वाईफाई? बहुत कम। मैं आग्रह यही कर रहा था। मैंने जो संकेत आपको दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार ने इलेक्शन से पहले कि हर वहाँ पर मेरे वाईफाई लगेगा और लोग एंजॉयमेंट करेंगे, बहुत आगे एजुकेशन जाएगी। कहाँ पर मैं बताता हूँ, मैं आपको साथ मेरे चलिए, आप कहाँ पर इनके नेट लगे हुए। अभी सीसीटीवी कैमरे के हाल है, आप मेरे साथ चलिए, सीसीटीवी कैमरे, एक भी सीसीटीवी कैमरा इनका चल रहा हो तो ये तो सब जुमले हैं। वो बेचारे कहाँ से नेट खरीदेंगे? वो 100-200 रुपया अपने रोजी में से 200 रुपये का नेट कहाँ से खरीदेंगे? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस वर्ग को बड़ी मुश्किल के हम स्कूल तक लाते हैं। हमारे टीचर बड़े प्रयास करते हैं उनको स्कूलों में लाने के लिए, उनको खाना देते हैं, वर्दी देते हैं, ताकि इनको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। लेकिन अब एंड्रॉयड फ़ोन, ये डाटा कहाँ से दें, ये बड़ा विषय है। तो मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट से आग्रह करूँगा कि ऐसे जो गरीब हमारे बंधु हैं उनको ये डाटा मुहैया कराएँ, अपने वाईफाई लगाएँ। अच्छा सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पर्यावरण प्रबंधन के चेयरमैन हैं समिति के, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या निवेदन करना चाहेंगे तमाम जनता से? सर, मेरे तो हाथ जोड़ की विनती सभी से, चाहे नागरिक हों, अधिकारी हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, पर्यावरण सहायक हों, सबसे आग्रह है, सब मेहनत लगा करके हमने दिल्ली की रैंकिंग ऊंची लानी है। और जो अगला सर्वेक्षण होगा उसमें हमारा ईडीएमसी नंबर 1 पे लाने की कोशिश करेंगे। इसमें जिम्मेदारी पब्लिक की बनती है, व्यवसायियों की बनती है, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बनती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बनती है, ये और सब लोगों की, जो जागरूक लोग हैं, मेरी बात सुन रहे हों, मेरा आग्रह सुने, मेरी विनती सुन रहे हों, मेरा साथ दें। मैं आपका हर क्षेत्र साफ सुथरा देखना चाहता हूँ। ईडीएमसी का यही एक मानक बनेगा कि अगर पब्लिक हमारा साथ दे देगी तो निश्चित तौर पर अगली बार हम रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वीर सिंह पवार जी, जो कि ईडीएमसी में पर्यावरण प्रबंधक समिति के चेयरमैन हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।